हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी भाइयों ने प्रदीप काशनी की हाथ जोड़कर राम राम। आप सब तो पहला मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस भी भाई ने चैनल अपना सब्सक्राइब नहीं करा है वो कृपया करके इस चैनल ने सब्सक्राइब कर दो। यो चैनल की शुरुआत तो हमने काफ़ी दिन पहले कर दी थी, लेकिन आज इस चैनल का एक नया प्रारूप आप सबके सामने लेकर आ रहे हैं हम। इस चैनल ने सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा आप खातर कि हरियाणवी संस्कृति की जो चीज़ शायद आपने प्राप्त नहीं हो पाई वह चीज़ आपने हम दे सका इस चैनल के थ्रू। ठीक है, अब हम आपको इस चैनल के थ्रू इसी कड़ी के अनुसार एक चीज़ बताएंगे कि हमारे गांव की एक रोचक जानकारी आपको बताएंगे जो शायद आपको पता ना हो और हमें भी अपने बड़े बुजुर्ग से पता चली है। जिस जगह पे आज हम खड़े हैं इस जगह पर करीब करीब 110 साल 115 साल पहले यहाँ पर एक आर्य कन्या पाठशाला की शुरुआत की गई थी। आपको पता है कि 110-15 साल पहले लड़कियों को घर से भी बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, लेकिन उस समय हमारे गांव में आर्य कन्या पाठशाला की शुरुआत की गई थी। उसके बाद कुछ समय चलता रहा उसके बाद ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये काफ़ी जर्जर अवस्था में हो गई थी। उसके बाद हमारे जो गांव के लोगों ने अपनी ये जो इसकी धरोहर है उसको जीवित रखने के लिए सारे गांव के सहयोग से इसका निर्माण फिर से करवाया। ये हर साल की बात ही मतलब हर साल की बात है। आज भी हमारे इसमें मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में एक ये भजन उपदेश का कार्यक्रम हर साल होता है और वो आज भी चल रहा है। आज जैसे कि आप देखेंगे ये जो जैसे आप देख रहे हैं पीछे ये भजन उपदेश का कार्य चल रहा है और कोई भी कार्य करने से पहले हिंदू धर्म में हवन यज्ञ का कार्य किया जाता है जो यहाँ पे चल रहा है। और हवन यज्ञ के बाद हम आपको उन बुजुर्गों के समक्ष ले चलेंगे, उनसे पूछेंगे, उनकी जानकारी आपको रूबरू कराएंगे कि कैसे ये प्रोग्राम क्यों शुरू किया गया, किसके द्वारा किया गया और कब किया गया। ये सारी जानकारी बुजुर्गों के द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे इस हवन के बाद। हाँ तो जी, जो ये हवन यज्ञ की परंपरा हमने अभी संपूर्ण किया हवन यज्ञ, तो इसके बारे में सत्यवान आर्य जो इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे कि कब से ये परंपरा शुरू हुई, किसने शुरू की। हाँ तो सत्यवान जी, आप हमें बताएं ये जो परंपरा है, ये जो हवन यज्ञ है मकर संक्रांति को होता है या और भी कोई स्पेशल दिन होता है इसका? ना, वैसे तो ये पहले से जो यहाँ स्वामी नित्यानंद जी ने ये पौधा लगाया था आज से 115 साल पहले। और उसके बाद में हमारे जो होशियार सिंह जी यहाँ पढ़े भी थे, आर्य कन्या पाठशाला चलाई थी। और बाकी जो है यज्ञ तो वैसे संसार का सबसे श्रेष्ठ कार्य है। और हम जब इस यज्ञ साप्ताहिक यज्ञ भी चला रहे, एक संक्रांति का यज्ञ नहीं है ये, हम साप्ताहिक यज्ञ भी चला रहे हैं। हर हफ्ते में एक यज्ञ करते हैं। मतलब एक सप्ताह में एक बार किस दिन होता है? कोई स्पेशल डे होता है या कोई मतलब कुछ भी कभी भी करा देते हैं? ना, रविवार को। अच्छा, रविवार को। रविवार को हर रविवार को यज्ञ किया जाता है। हाँ जी। और पूछना चाहें और कुछ जानकारी आप जो हमें ना बेरा हो इसके बारे में आप बताना चाहो? हाँ, वो तो जी मैं बताया था आपसे पहले भी। अब जो है यहाँ 115 साल से चली आ रही है। और यहाँ शुरू में आर्य कन्या पाठशाला यहाँ उस समय जब स्वामी नित्यानंद जी ने चलाई थी, जबकि यहाँ लड़कियों को पढ़ाना पाप समझते थे, जो उस समय यहाँ गांव कासनी में स्वामी नित्यानंद जी ने आर्य कन्या पाठशाला चलाई थी। हाँ, और पूछना चाहें और बताओ। हाँ तो वही बात है जो मैंने पहले बताई थी आपको कि 115 साल या 110 साल पहले से इस कन्या पाठशाला की शुरुआत की गई थी। अब हम कुछ जानकारी अपने गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? चीज़ बताऊँगा मैं, जहाँ तक मेरे को इल्म है, जहाँ तक मेरी ज्ञान की पहुँच है गांव के बारे में, और स्पेशली यज्ञ हवन और आर्य समाज के बारे में मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। मेरी उम्र अभी 82 प्लस है और मेरे आगे आगे मैं जब मतलब बोर्ड में आया, जब मेरे को ज्ञान हुआ कि संसार क्या है, उस टाइम से मैं देख रहा हूँ कि कासनी गांव कंप्लीटली आर्य समाजी था। अगर कोई एक या दो घर गांव में नहीं भी होंगे तो वो तो विदाउट परसेंटेज ऑफ लॉस है। पूरा गांव एक मठ के साथ स्वामी जियों के साथ था। स्वामी जियों की मेरे बचपन में ही, जब मेरे को बहुत था, छोटा सा था, मैं जब यहाँ पर पढ़ने के लिए आया करता था, और एक लेडी ही हमारे को पढ़ाया करती थी, पार्वती जी जिनका नाम था। 5-7 लड़कियाँ पढ़ती थी और मैं तो एक छोटा सा बच्चा था। शायद हो सकता है कि भाई पजामा भी ना पहना हो, जब की बात है। और ये गांव
पूर्णतया कंप्लीटली, और स्वामी जियों को एक कन्या पाठशाला बना करके भी पूरे गांव ने एकजुट होकर के खुद अपने हाथों से बना करके दी थी, जिसका कि पत्थर लगा हुआ था और शायद पत्थर आज भी मौजूद है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, भाई साहब को पता होगा। और ये इसका जीर्णोद्धार इस भवन का 1998 में किया गया। भाई कुछ आदमियों ने अपनी शारीरिक मेहनत भी करी, पर बाकी पैसे की तो मदद सारे गांव ने की, जिससे कि मतलब ये भवन दोबारा बना दिया गया, जिसके अंदर अभी अभी ये हवन यज्ञ कंप्लीट कर करके हम बैठे हैं और अपनी चर्चा कर रहे हैं। और मेरे को तो ये मालूम है कि स्वामी जियों ने गांव के अंदर मतलब जब तक वो जिंदा रहे, संक्रांति के दिन मतलब वो 2 दिन भजनोपदेश के द्वारा मतलब आर्य समाज का विस्तार करते थे। और उस परंपरा को जहाँ तक भी हमसे निम रहा है, हम उसको आगे निभाते चले जाएंगे और निभाते चले जा रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि ये दिन प्रतिदिन ज़्यादा हो जाएगा। और हर चीज़ का समय होता है, कभी हम पराकाष्ठा पर थे, चरम पर थे, उत्थान की तरफ। आज ये कुछ मतलब हमारी 2-3 चीज़ों में मतलब समाज में कुरीति आई है, खान पान में आई है सबसे पहले, और दोबारा खान पान में आने के बाद में विचार में तो आ ही जाती है, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा हमारा मन। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैं सोच रहा हूँ अब कभी ना कभी हम इस चीज़ को पहले से भी ज़्यादा सुदृढ़ बना करके रहेंगे। ओम। हाँ जी, जैसे आपको बताया हमारे होशियार सिंह जी ने, तो वैसी कुछ जानकारी और हमारे बड़े बुजुर्ग हैं गांव से, वो देंगे। हाँ जी, बताइए आप कुछ। हाँ जी, जो है ये मेरी बहन का जन्म हुआ था 1928 में। 1928 में जी। 1928 में वो इस स्कूल में पढ़ी और इसमें फिर जो है अध्यापिका भी रही। अच्छा, इसी स्कूल, इसी मतलब कन्या पाठशाला में पढ़ाई की और इसी में फिर अध्यापिका बनी। मतलब ये बहुत पुरानी परंपरा जो है स्वामी नित्यानंद जी ने चलाई थी, पूरे गांव का सहयोग था। और उनकी जो उन्होंने ये नियम लिया था, प्रण लिया था कि जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक मैं इधर हर मकर संक्रांति को यज्ञ हवन तो होगा ही, वैदिक प्रचार भी करूँगा। उसी प्रथा को कायम रखते हुए उनकी आत्मा की जो है इच्छा को जो है देखते हुए हम जो आज प्रयत्न कर रहे हैं कि भी ये प्रथा जब तक हमसे हो सके तब तक हम आगे बढ़ाते रहें। जैसे आप लोगों को बताया हमारे गांव के बुजुर्गों ने कि ये परंपरा करीब करीब 110 या 115 सालों से चली हुई है, और ये परंपरा ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। और हम भी गांव के लोगों को मतलब विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जितनी हमारी सहायता की ज़रूरत होगी हम उससे भी ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।